वेलकम एवरीवन। हम आज से आपको क्लास 12th की मैथ एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 12th का आता है संबंध एवं फलन। तो सबसे पहले चैप्टर संबंध एवं फलन में हम लोग समुच्चय के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित समुच्चय और एक अपरिमित समुच्चय। तो समुच्चय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ के आए हैं। समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, एक है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वह होता है जिसका हमें इंड पता हो। ऐसे समुच्चय जिसका हमें इंड पता होता है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे कि परिमित है या अपरिमित समुच्चय है। सपोज दैट इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे, कोई एक ऐसा समुच्चय दे दिया जिसका हमें इंड पता है, कह दिया 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समुच्चय या महीनों का समुच्चय, एक साल में महीनों का कुल समुच्चय। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे दे सकता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर इसका इंड दे दिया, उसने इंड दे दिया, सपोज दैट इसमें 10 दे दिया, तो 10 देने का मतलब है कि ये एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि हमें इसका इंड पता है। जिस समुच्चय का हमें इंड मालूम होगा उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है अपरिमित समुच्चय। अब अपरिमित समुच्चय क्या होता है? अपरिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनका हमें इंड नहीं पता होता है, ये अनंत तक जाते हैं। ऐसे समुच्चयों को हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इसमें कि सपोज दैट उसने कह दिया परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याएं दे सकता है, या इसमें वास्तविक संख्याएं दे सकता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद कह सकता है कि इसमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n होता है। तो प्राकृतिक संख्याएं हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहले ये हमें जानकारी लेनी है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, निर्धारित हम लोग कैसे करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 डॉट डॉट, और ये अनंत तक जाएंगी। बात आती है वास्तविक संख्याएं, ये माइनस अनंत से 0 सहित प्लस अनंत तक जाती हैं। तो इन्हें हम लेंगे माइनस अनंत डॉट डॉट डॉट, संख्याएं 1 2 ले सकते हो, -1 0 +1 2 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक 0 सहित संख्याएं जो जाएंगे उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अब ये वास्तविक संख्या हो गई, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग आगे क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी, n से रिप्रेजेंट करेंगे। और वास्तविक संख्याओं को r से लिख सकते हैं, या z से लिख सकते हैं, या i से। अगर इनमें से कोई आएगा तो हम लोग ये वास्तविक संख्याओं में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समुच्चय में ये जो संबंध होते हैं, संबंध 8 प्रकार के पाए जाते हैं, परंतु जो मुख्य संबंध हमें पढ़ने हैं वो 4 प्रकार के हैं। तो उनमें से संबंधों को मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि संबंध क्या होता है। तो कोई अगर समुच्चय है हमारे पास और उस समुच्चय का कोई उप समुच्चय क्रमिक गुणनफल a इंटू a या a इंटू b के रूप में अगर कोई संबंध दर्शा रहा है, या वो उससे किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, यही उसी का संबंध कहलाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये संबंध किस किस प्रकार से समुच्चय में हो सकते हैं, उन्हीं संबंधों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। नंबर 1 आएगा स्वतुल्य। अब स्वतुल्य संबंध पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो संबंध होते हैं ये 2 प्रकार से हल किए जाते हैं। ये संबंध जो है ये समुच्चय पर निर्भर करते हैं कि समुच्चय हमारा किस प्रकार का है, परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है।
अगर क्वेश्चन में परिमित समुच्चय दिया जाता है, जैसा कि हमने बताया कि जिसका इंड हमें पता हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, जिसका हमें इंड पता है वो परिमित समुच्चय। अगर परिमित समुच्चय दिया गया है तो जो संबंध आर होगा उसके हमें युग्म बनाने होते हैं, या फिर क्वेश्चन में युग्म बनाकर देता है। तो उन युग्मों से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आप लोग ये याद रखेंगे कि परिमित समुच्चय अगर है, अगर परिमित समुच्चय दिया जाएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या क्या देगा। क्वेश्चन में हमेशा दो चीजें दी होंगी, एक दिया होगा कोई समुच्चय और दूसरा दिया होगा संबंध। अगर समुच्चय हमारा परिमित समुच्चय है तो संबंध जो आर होगा उसके हमें युग्म बनाने पड़ते हैं। तो इससे क्वेश्चन जो हल होंगे वो युग्म से हल किए जाएंगे, ये युग्म बनाएंगे हम लोग। अगर परिमित समुच्चय नहीं है, अपरिमित समुच्चय दिया जाता है, तो अपरिमित समुच्चय में युग्म नहीं बनाए जाते हैं। अपरिमित अगर देगा तो उसमें हमें युग्म नहीं बनाने होते हैं। अपरिमित अगर दिया है समुच्चय तो उसमें हमें युग्म नहीं बनाने हैं, परंतु परिमित देगा तो उसमें हमें युग्म बनाकर संबंध को निर्धारित करना होता है। इसमें एक और कंडीशन हो सकती है कि समुच्चय अगर आपको अपरिमित दिया गया है परंतु उसकी जो कंडीशन फॉलो करानी होगी, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन भले ही अपरिमित समुच्चय है परंतु अगर उसमें ऐसा हमें शर्त दे रखी है कि जिसमें हमें युग्म बनाने पड़ेंगे, तो फिर हम अपरिमित समुच्चय में भी युग्म बनाएंगे। अगर वो शर्त नहीं देता है, शर्त नहीं देगा तो उसमें हमें युग्म नहीं बनाने हैं, अगर शर्त देगा तो युग्म बनाने हैं। तो अब हमें किस कंडीशन में युग्म बनाने होंगे और किस कंडीशन में युग्म नहीं बनाने होंगे, यही मैं आपको बताने वाला हूं। सपोज दैट क्वेश्चन में दे दिया कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय अब ये समुच्चय जो है हमारे वो कहां पर स्थित हैं। अगर वो कंडीशन दे दिया किसी तल में, तो किसी तल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय जो हो गया हमारा ये अपरिमित समुच्चय हो गया। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये अपरिमित हो गया। अगर कह दे कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय अपरिमित हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित हो गया। परंतु अगर ऐसा आ जाए तो इसमें हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें युग्म नहीं बनाने होते हैं। ये क्वेश्चन हमारे शर्तानुसार किए जाते हैं, जैसी कंडीशन देगा उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर सपोज दैट समुच्चय हमारा अपरिमित दिया गया है, मान लो दिया है समुच्चय n है, n का मतलब होता है 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत तक जाएगा। तो समुच्चय हमें दिया है अपरिमित, परंतु जो संबंध R दे रहा है, R में उसने कंडीशन लगा रखी है। R कह रहा है R इक्वल टू x सच दैट x कॉमा y सच दैट। अब इसने यहां पर कंडीशन दे दी x माइनस सपोज दैट 2y इक्वल 0, और इसने एक कंडीशन ये फॉलो करवा दी हमें कि यहां पर x की वैल्यू इतने से ज्यादा ना हो, या y की वैल्यू हमारी इतने से कम ना हो, या y की वैल्यू इतने से अधिक होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई इसमें कंडीशन या शर्त लगा देता है तो इस टाइप के अपरिमित समुच्चय होने पर भी हमें युग्म बनाने पड़ते हैं। तो सपोज दैट इसमें उसने कह दिया कि जो x की वैल्यू है, x की इज लेस देन आर इक्वल 10, यानी x का मान हम लोग 10 से बड़ा नहीं रख सकते, 10 रख सकते हैं या 10 से छोटा रख सकते हैं। इसका मतलब ये है x इज लेस देन आर इक्वल 10। तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमें 10 से ज्यादा नहीं लेनी है। तो यहां उसने शर्त लगा दी है। अगर किसी क्वेश्चन में शर्त या कंडीशन ऐसी दे दे परंतु समुच्चय हमारा अपरिमित दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें युग्म बनाने पड़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि युग्म दो कंडीशन पर बनते हैं।
अगर क्वेश्चन हमारा समुच्चय ऐसा दिया है जिसमें परिमित समुच्चय है, जिसका इंड पता है, तो वहां पर हमें युग्म बनाने होंगे या बने बनाए मिलेंगे। अगर हमारा अपरिमित समुच्चय दे रहा है जिसका हमें इंड नहीं मालूम है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें दो प्रकार से हल करना है। पहला हम लोग ये देखेंगे कि उसमें कोई ऐसी शर्त तो नहीं लगा रखी है जिसमें हमें लिमिटेशन दे दिया जाए कि उससे हमें अधिक नहीं जाना है, तो ऐसी कंडीशन में युग्म बनेंगे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं देता है तो हमें संबंध आर के युग्म नहीं बनाने होते हैं। वो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब बात करते हैं कि ये जो संबंध होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के संबंध हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है स्वतुल्य संबंध। तो क्वेश्चन में दो चीजें होंगी, एक तो समुच्चय होगा, सपोज दैट समुच्चय हमने मान लिया n, ये समुच्चय हो गया, और इसमें दिया होगा r जो होगा वो a इंटू b क्रमिक गुणनफल के रूप में होता है। तो अब हम लोग स्वतुल्य संबंध में क्या देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमें संबंध चेक करना है कि समुच्चय का जो उप समुच्चय है उस समुच्चय के साथ में किस प्रकार से ज्वाइंट है, किस प्रकार से संबंधित है, वही तो उसका संबंध है। तो यही हमें देखना है। स्वतुल्य संबंध का मतलब है स्वयं का स्वयं के साथ, यानी अगर 1 है तो 1 के साथ, 2 है तो 2 के साथ अगर संबंध है तो हम कहेंगे कि ये एक स्वतुल्य संबंध है। अब स्वतुल्य संबंध में कंडीशन क्या चलेगी, इसका फार्मूला हमें याद करना होगा। x, x इसमें सेम चलेगा, x, x belongs to R for every, इसमें जो x है वो कहां से बिलोंग करेगा, हमने कोई समुच्चय मान लिया है n, तो ये समुच्चय n से ये बिलोंग करेगा। अगर ऐसी कंडीशन हमारी फॉलो होती है तो वो स्वतुल्य संबंध होगा, अदरवाइज वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। दूसरा, ये सेम होना चाहिए। हम लोग ले सकते हैं y, y बिलोंग्स टू r, यानी y, y सेम युग्म r में मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं, अगर कंडीशन हमारी ये फॉलो होती है तो हम कह देंगे कि इसमें स्वतुल्य संबंध है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू समुच्चय। समुच्चय हमने क्या मान रखा है n, तो n चलाएंगे। समुच्चय आप यहां पर a लेते हैं तो a चला सकते हैं, z लेते हैं तो z चला सकते हैं। जो दिया होगा क्वेश्चन में हमें वही लिखना पड़ता है। अब बात आती है सममित संबंध। अब ये सममित संबंध किस प्रकार से संबंधित होता है, तो सममित संबंध में कम से कम 2 युग्म होने चाहिए और दोनों युग्म भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो ऐसे युग्म हमें देखने हैं जो भिन्न भिन्न होंगे बट एक दूसरे से संबंधित होंगे किसी न किसी ढंग से, तो हम कहेंगे कि ये सममित संबंध है। सपोज दैट इसके लिए हमें कंडीशन ये लिखनी होगी, x, y ये युग्म है हमारा r में पहले से होगा या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अब हमें क्या करना होता है, ये चेक करना होता है कि इनका अगर हम अपोजिट में रख दें तो एम्प्लाई दैट, इनको अपोजिट में रखने पर यानी y, x अगर ये युग्म हमारा r में सेटिस्फाइड हो जाए, मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में सममित संबंध रखते हैं एक दूसरे से। x y से संबंधित है और y x से। जिस प्रकार x y से जुड़ा हुआ है उसी प्रकार y x से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध R है ये समुच्चय n के साथ में सममित संबंध रखता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो इसमें x और y जो आ रहे हैं वो कहां से आएंगे, x, y सदैव बिलोंग करेंगे कहां से, n से आने चाहिए, हमारे समुच्चय से ही होंगे। तो ये था हमारा सममित संबंध। अब आते हैं हम लोग संक्रामक संबंध की ओर। तो संक्रामक संबंध में क्या चलेगा, तो संक्रामक थोड़ा सा देखेंगे। संक्रामक संबंध, अब संक्रामक संबंध में हमें क्या करना है, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होंगे, 3 आएंगे युग्म। अब 3 युग्म किस प्रकार से ये देखना है। तो ये फार्मूले हम लोग तैयार करेंगे क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं,
उसके लिए आपको बेस पढ़ाया जा रहा है, तो इसे आप जरूर ध्यान दें और इसको ढंग से समझें। संक्रामक संबंध एक्स वाई से ऑलरेडी संबंधित है, ये दिया होगा कंडीशन में, हमें क्वेश्चन में ही देगा, ये सेटिस्फाइड होती है कंडीशन। इसके बाद भी एक कंडीशन हमारी फॉलो होगी, और ये जो y है वो किसी अन्य तीसरे के साथ में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से x y से संबंधित है। जिस प्रकार x y से संबंधित है उसी प्रकार y z से संबंधित है। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में ही दी होगी, ये घटना हमें दिया होगा पहले से। अब दोस्तों हमें क्या चेक करना है, ये देखिए कि हमें क्या चेक करना है, एम्प्लाई दैट पहले युग्म का पहला अवयव और दूसरे युग्म का दूसरा अवयव। तो पहले का पहला क्या है x और दूसरे का दूसरा क्या है z। तो ये x, z, अगर y x y से जिस प्रकार संबंधित है, y z के साथ जिस प्रकार संबंधित है, तो क्या x और z उसी प्रकार संबंधित है? क्या ये युग्म हमें R में मिलता है? अगर मिलता है तो फिर हम कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध है। अगर ये युग्म हमें नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध नहीं है।